हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल व्हील एकेडमी। सो जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। सो देरी ना करते हुए देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या होता है और कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब उसमें यूज़ की जाती है। लेकिन ये भी बता देता हूँ कि साथ साथ इससे पहले जितनी भी वीडियोज है जिसमें हमने टेंस कवर किए हैं वो भी आपको जरूर देखनी चाहिए। अगर आप इस टेंस फॉर्म को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको पिछली टेंस फॉर्म भी पता होनी ही चाहिए, तभी आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए भाई, देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात कर लेते हैं। क्या है ना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और उससे पहले अगर मैं आपको कहूँ कि भाई हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की वीडियो पहले से ही बना रखी है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने बारीकी से इन टेंस फॉर्म की बात की है विद एक्सरसाइज। सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जहाँ पर भाई विल और शैल क्या होंगी, हेल्पिंग वर्ब होंगी, और वहाँ पर वर्ब के साथ हम क्या लगाने वाले हैं, आईएनजी फॉर्म का यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है जब वर्ब के साथ आईएनजी आ जाए तो उस एक्शन में प्रोग्रेस क्या हो जाती है, प्रोग्रेसिवनेस शो होती है, मीन्स कॉन्टिन्यूटी शो हो जाती है। सो और इनकी जो स्लैंग फॉर्म होगी मीन्स विल नॉट की वॉन्ट हो जाएगी, शैल नॉट की सेंट हो जाएगी। ये हमने पहले भी बात कर रखी है किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट में। क्लियर है? चलिए सो अब इसी पे ही बेस, इसी रूल पर बेस, और ये भी देख लेते हैं भाई यहाँ पर किस तरीके की आइडेंटिटी हमारी बनेगी। जैसे कि ये होगा रहा होगा या रही होगी या रहे होंगे। क्लियर है? रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, इस तरीके की आइडेंटिटी इसमें हमारी बनेगी, जो कि हम सेंटेंस के माध्यम से देख लेंगे। मीन्स फ्यूचर में होने वाले कोई भी प्रोग्रेसिव वर्क या एक्शन क्या होंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के तहत बनाए जाएंगे। तो सेंटेंस के माध्यम से भी देख लेते हैं। भाई देखिए रूल हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव, और इसी के लिए नेगेटिव के लिए हम ये वाला रूल भी लगा सकते हैं। मीन्स ये या ये दोनों में से एक रूल की हम बात कर सकते हैं। चलिए सो कह रहा है नेहा सो रही है, मीन्स नेहा सो रही है, काम कौन कर रहा है, नेहा, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नेहा। नेहा सो रही है, सो नेहा सो रही होगी, सॉरी नेहा सो रही होगी, सो नेहा विल बी क्या हो जाएगा, नेहा विल बी स्लीपिंग। भाई देखिए हमने बिल्कुल बारीकी से क्या करा था, हमने बिल्कुल बारीकी से ये पढ़ा था कि विल और शैल का यूज़ हम कैसे करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। अगर आपको नहीं पता तो आप दोबारा से हमारी वीडियो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट की, उसमें आप समझेंगे विल और शैल के बीच में क्या छोटा सा माइनर सा अंतर है, कहाँ पर हम इन दोनों का यूज़ करते हैं, कहाँ पर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं और कहाँ पर हम विल का यूज़ कौन कौन से पर्सन के साथ करते हैं। सो जल्दी से जाइए इस वीडियो के बाद, इसको पूरा खत्म होने दीजिए, फिर उसके बाद जाइए आराम से देखिएगा और समझिएगा विल और शैल का सही है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा तुम परीक्षा दे रहे हो। कौन परीक्षा दे रहा है, तुम, तो सब्जेक्ट क्या हो गए, यू। क्लियर है? अब यू के साथ भी हम विल का यूज कर सकते हैं। हमने पहले भी बता रखा है विल का यूज़ हम किसके साथ, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं, और शैल का यूज़ हम केवल फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं। लेकिन इंटेरोगेटिव में, अफर्मेटिव में हम सभी के साथ क्या कर सकते हैं, विल का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? लेकिन इंटेरोगेटिव में मैंडेटरी हो जाता है कि शैल के साथ फर्स्ट पर्सन होना चाहिए। क्लियर? चलिए सो क्या होगा, तुम परीक्षा दे रहे होंगे, सो यू विल बी टेकिंग क्या हो जाएगा, टेकिंग एग्जाम। क्लियर? भाई देखिए बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहाँ टेकिंग की जगह ना गिविंग लगा देते हैं। क्या करते हैं, तुम परीक्षा दे रहे होंगे, सो देने के लिए वो क्या यूज़ कर लेते हैं, गिव का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन नहीं, एग्ज़ाम कोई व्यक्ति या एग्जामिनेशन सेंटर हमसे लेते हैं, सो हम इसलिए यहाँ पर क्या टेकिंग का यूज़ करते हैं। क्लियर? चलिए सो रमेश एक नक्शा खींच रहा होगा, सो क्या कर रहा होगा रमेश, रमेश विल बी मैपिंग। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, रमेश विल बी मैपिंग। कितना सिंपल हो गया, बोलने में देखो कितना हार्ड लग रहा था, लेकिन सिंपल ही हमने बना दिया। क्यों? मैपिंग का मतलब ही क्या होता है, नक्शा बनाना। क्लियर? चलिए वह इस समय चाय पी रहा होगा, कौन, वह। सो वह मीन्स कोई लड़का होगा, अगर होगी होता तो लड़की होती, लेकिन रहा होगा मीन्स लड़का, लड़के के लिए हम ही, सो क्या हो जाएगा, ही विल बी क्या हो जाएगा, टेकिंग टी, ही विल बी टेकिंग टी। क्लियर है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा, ये मैं गलती कर दी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए तुम उन्नति कर रहे होंगे, कौन, तुम क्या हो गए, यू। क्लियर है? क्या हो जाएगा, यू विल बी प्रोग्रेसिंग, व्हाट, प्रोग्रेसिंग
उन्नति करना मीन्स प्रोग्रेस। क्लियर है? चलिए सो अब देख लेते हैं इसी के कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। देखिए आप इसकी आइडेंटिटी तो सीख ही गए होंगे, रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे। क्लियर है ना? तो जब इस तरीके की बातें आ जाए सेंटेंस में तो वो क्या हो जाएगा, हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। क्लियर? चलिए सो मैं उससे बातें नहीं कर रहा हूँगा, ये सारे हमारे नेगेटिव हैं, लेकिन हम इसमें सारी चीज़ें नहीं बनाएंगे, हम केवल समझेंगे कि नेगेटिव कैसे बनते हैं। भाई देखिए जब कभी हम विल और शैल के बाद नोट का यूज करें और वी से पहले, तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि मैं इन सेंटेंसेस को नेगेटिव बना देता हूँ, इन सेंटेंसेस को आप आराम से बनाएंगे खुद। ये आपकी ड्यूटी है, आपका होमवर्क है, और आगे भी आपको होमवर्क मिलेगा। क्लियर? चलिए सो क्या होगा, अगर मैं कहूँ नेहा विल बी स्लीपिंग, वह सो रही होगी। अगर मैं कह दूँ नेहा विल नॉट बी, क्या नॉट बी स्लीपिंग, तो ये नेगेटिव बन गया। मैंने विल से और विल और वी के बीच में नोट का यूज करा तो नेगेटिव बन गया। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं यहाँ विल के बाद क्या कर लूँ, नोट का यूज कर लूँ, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। ऐसे ही रमेश विल नोट का यूज कर लूँ, नोट बी, तो ये क्या बन जाएगा, विल नोट बी मैपिंग, ये नेगेटिव बन गया। ऐसे ही अगर मैं इन विल और वी के बीच में नोट का यूज कर लूँ तो ये नेगेटिव बन जाएगा, या फिर यहाँ पर मैं क्या नोट का यूज कर लूँ तो ये नेगेटिव बन जाएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान था अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना। क्लियर है? चलिए तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, किसकी, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के इंटेरोगेटिव पार्ट की। चलिए भाई देरी ना करते हुए कर लेते हैं। सो इंटेरोगेटिव पार्ट में क्या, हमें पता ही है कि पहले हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आईएनजी, सॉरी उसके बाद बी एंड देन वर्ब आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज़ हम करते हैं। और अगर नेगेटिव है तो हम सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज़ करने वाले हैं। क्लियर है? और अगर हमें स्लैंग के साथ जाना है तो हम वॉन्ट या सेंट का यूज़ पहले कर लेंगे और फिर हमारा सेंटेंस सेम इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है? तो इसमें से हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे, एक दो सेंटेंस आपको फिर यहाँ पर होमवर्क मिलेगा। क्लियर? और नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव डब्ल्यूएस फैमिली के साथ। चलिए जैसे कि क्या वह उसे घूर रहा होगा, सो क्या वह उसे, क्या वह क्या है, सब्जेक्ट है तो वही तो घूर रहा है, तो क्या वह, सो विल ही बी स्टेयरिंग हर, उसे यहाँ लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे हर का यूज कर लिया, या मैं यहाँ पे हिम का यूज भी कर सकता हूँ। अगर कोई लड़का होता तो लड़का लड़की कोई भी हो सकता है और हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। सो विल ही बी स्टेयरिंग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में बात कर लेते हैं, क्या वह उसे घूर नहीं रहा होगा, तो इसी सेंटेंस का क्या हो गया, नेगेटिव बन गया। सो ये सिंपली हो जाएगा, विल क्या हो जाएगा, विल ही नॉट बी स्टेयरिंग हर या हिम, क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज कर लें तो क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। या फिर मैं इस वाले रूल से बनाऊँ तो मुझे सिंपली क्या कर दूंगा, मैं वॉन्ट ही बी स्टेयरिंग हर या हिम, सिंपली क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। कितना सिंपल हो गया। देखिए हम तीनों ही सेंटेंस बना सकते हैं। ये हमारा सिंपली इंटेरोगेटिव हो गया, ये इसका नेगेटिव हो गया, ये दोनों के दोनों। क्लियर? अब देखिए आइए चले इस सेंटेंस पर चलते हैं, 6 पर चलते हैं। बाकी ये क्या करेंगे कि आप करेंगे। वीडियो देखिए बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको होमवर्क भी नहीं मिलेगा, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। क्लियर है? इस सेंटेंस पे चलते हैं, क्या तुम रो रहे होंगे, सो क्या तुम, यू आ गए, सो विल यू बी वीपिंग या क्राइंग, हम दोनों ही यूज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ, क्या ठंडी हवाएं चल रही होंगी, क्या ठंडी हवाएं चल रही होंगी, विल इट बी ब्रीजिंग, क्या हो जाएगा, ब्रीजिंग, ब्रीज मीन्स कोल्ड विंड या ठंडी हवाएं हम यूज कर सकते हैं। सो विल इट बी ब्रीजिंग। चलिए सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे इसी के ही इंटेरोगेटिव विद डब्ल्यूएस फैमिली वर्ड्स। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, आ जाते हैं। भाई देखिए डब्ल्यूएस फैमिली इंटेरोगेटिव की बात करें
सबसे पहले क्या होगा, WH फैमिली वर्ड होगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा, देन वी होगी, फिर वर्ब ING होगी एंड देन ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगी। और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हम क्या करने वाले हैं, सब्जेक्ट के बाद नोट कर लेंगे, या फिर हम ये वाला रूल ना लिखकर इस रूल को फॉलो करें तो क्या होगा, हमारा सेंटेंस सही होगा। क्लियर है, ये हमारी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाती हैं, विल नॉट की वॉन्ट, शैल नॉट की सेंट। क्लियर है, अब इसी पर बेस हम ये सेंटेंस को बना देते हैं। देखिए कितना लेंथी सेंटेंस है, वह अपने पिताजी के साथ बाजार क्यों जा रही होगी। सो यहाँ पे आया एक WH फैमिली का वर्ड, क्यों जा रही होगी, तो ये क्या हो जाएगा, क्यों मतलब वाई। अब हमें क्या यूज करना है, सब्जेक्ट, सॉरी हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। सो लड़की है ना, कोई थर्ड पर्सन है तो उसके साथ विल का यूज होगा, सो विल। अब लड़की है तो सी, उसके बाद बी का यूज करेंगे, बी, उसके बाद वर्ब में ING यूज करेंगे। सो पहले उसमें देख लेते हैं सेंटेंस कह क्या रहा है, काम क्या हो रहा है। सो वह अपने पिताजी के साथ बाजार क्यों जा रही होगी, तो वो साथ जा रही होगी, तो काम क्या है, जाने का हो रहा है। बी गोइंग विद हर, क्या, हर फादर, क्योंकि वो अपने पिताजी के साथ जा रही है, इस वजह से। वाई विल सी बी गोइंग विद हर फादर, लेकिन वो जाकर रही है, गोइंग ये भी तो हमें देखना है भाई, ये हमने बनाया नहीं। गोइंग टू मार्केट, क्या हो जाएगा, गोइंग टू मार्केट। यहाँ पर हम गोइंग टू मार्केट विद हर फादर का यूज भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बाजार की बात हो रही है। ठीक है, ये हम भूल गए थे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है, अयान बाजार क्यों नहीं जा रहा होगा। सो अयान बाजार क्यों नहीं जा रहा होगा, देख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा, अयान। सो अयान के लिए हम क्या यूज करेंगे, थर्ड पर्सन है तो विल का यूज करेंगे, लेकिन क्यों के लिए वाई। वाई विल अयान नॉट बी गोइंग टू मार्केट एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, कितने इजीली हमने इसको भी बना दिया। ठीक है, चलिए सो अब हम एक सेंटेंस और बनाते हैं जो कि है लास्ट का सेंटेंस। बाकी ये तीनों सेंटेंस आप खुद बनाएंगे क्योंकि ये आपका होमवर्क है। क्लियर, चलिए। पुलिस चोर को क्यों पकड़ रही होगी। सो पुलिस सब्जेक्ट हो गया क्योंकि पकड़ कौन रही है, पुलिस पकड़ रही है किसको, चोर को, तो चोर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सो लेकिन यहाँ पर WH फैमिली का वर्ड आ गया हमारा क्यों। सो वाई, अब पुलिस थर्ड पर्सन हो गई, सो उसके लिए हम विल का यूज करेंगे। वाई विल पुलिस, पुलिस अब क्या है, पकड़ रही होगी, सो वर्ब की फॉर्म हम यूज करेंगे, पुलिस बी अरेस्टिंग थीफ। क्लियर है, कितने इजीली हमने बना दिया भाई। देखिए हमने ये सारी चीज़ें देखी, WH फैमिली इंटेरोगेटिव, और केवल इंटेरोगेटिव नहीं अफर्मेटिव भी देखा, और देखा विल और शैल का सही यूज़। और अगर आपको ये भी और क्लियर करना है तो हमारी आप फ्यूचर इंडेफिनिट की वीडियोस देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। और अब हम अपने व्यूवर्स को कभी भी खाली हाथ नहीं भेजते, कुछ ना कुछ होमवर्क देकर भेजते ही हैं। तो आपके लिए जो होमवर्क है वो ये सब के सब सेंटेंस हैं जो कि आपको आराम से बैठकर बनाने हैं और सीखने हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है, चलिए इस वीडियो के लिए यहीं तक, और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। टाटा बाय बाय।